हेलो फ्रेंड्स, मैंने ये छोटी सॉक्स बनाकर तैयार की है। 3 प्लाई की मेरी वूल है। ये मेरी अभी तैयार करके मेरे को सीलनी है। तैयार तो कर दी लेकिन इसकी सिलाई बाकी है। इसको कैसे मैंने बनाया ये देखिए। ये अंगूठा दोनों साइड से, इसमें देखो यहाँ पर मेरे चोंच भी नहीं है। नहीं तो कई तो बनाते हैं तो उनके चोंच निकल आती है। इसमें बिल्कुल भी चोंच नहीं निकली है। ये बिल्कुल गोलाई में आ रही है। ये देखो, ये हमारी बिल्कुल गोलाई में दोनों चीज़ें हैं। पीछे से ये हमारा तला है और इतनी शॉर्ट भी नहीं है कि बिल्कुल पहनी हुई बहुत सुंदर लगती है। और बची कुची ऊन से हम इसे बना सकते हैं। मेरे पास ये तो 3 रंगों से बची हुई ऊन थी। पहले मैंने ये लॉन्ग सॉक्स बनाई थी, उसमें से ये थोड़ी थोड़ी बची हुई थी तो उनको मिलाकर मैंने शॉर्ट सॉक्स बना दी है। एक मेरे व्यूवर्स ने एक शॉर्ट मांगी थी जुत्ती टाइप में, तो मैंने ये उसको बनाकर तैयार किया है। तो अब इसको हम बताते हैं हमने कैसे बनाया है। ये देखिए, ये मेरे पास 3 प्लाई की वूल है। तीनों वूल मेरी 3 प्लाई की हैं। एक पिंक कलर में, ब्लू में। पिंक वाली मेरी थोड़ी ख़त्म हो गई, वो थोड़ी सी रह रही है। और ये 3 प्लाई की वूल है। 10 नंबर की सिलाई से हम इसे बनाएंगे। ये सॉक्स बनाई है 3 कलर से। 3 प्लाई की वूल है हमारी। तीनों मेरी 3 प्लाई की वूल है। 3 कलर हैं, पिंक है, ये मैरून कलर है और ये नेवी ब्लू है। मेन कलर हमने रखा है मैरून। तो इसको हमने कैसे बनाया ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें हम डालेंगे यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। ये हमारा ऊपर का हिस्सा है, यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। इसमें डालेंगे हम 50 फंदे। तो फंदे कैसे डालेंगे वो अभी आपको दिखा देते हैं। डबल धागा करके और 50 फंदे हम डाल लेंगे। तो 50 फंदों के लायक जितना हमें चाहिए धागा, हम 50 फंदों लायक धागा डबल कर लेते हैं। अब ये जहाँ पर डबल हुआ है वहाँ पर हम नोट लगाएंगे। नोट लगाकर ये देखिए ऐसे, और इस धागे को इसके ऊपर से ले जाएंगे और ये ऐसे, ये एक धागा बन गया, फंदा बन गया। 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह मैं 50 फंदे डाल लेती हूँ। अब ये देखो, हमने बॉर्डर डाला है। मैंने डाला है बॉर्डर शुरू में हमने 12 नंबर की सिलाई पे डाला है, क्योंकि बाद में अगर हम शुरू से ही 10 नंबर की सिलाई से बॉर्डर बनाएं तो वो हमारा ढीला हो जाता है बाद में। इसलिए मैं हमेशा बॉर्डर को 12 नंबर की सिलाई पर ही बनाती हूँ। अब 50 फंदे डालकर अब शुरू में हम फर्स्ट सिलाई शुरू करते हैं। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा करते हुए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 फंदे, एक सीधा एक उल्टा, 23 फंदे बना लिए। 50 में से 25 में आधा आधा होता है ना, तो यहाँ हमने 23 फंदे बना लिए। अब ये 2 फंदे बनाएंगे सीधे, यानी कि 25 फंदे हो गए। 25 फंदों के बाद अब यहाँ पर हम अपना देखना ऐसे सेंटर का वो बीच में, या तो हम पिन लगा लें या हम धागे से बना लें। 25 फंदों के बाद हाफ के बाद अब ये इसको हम ऐसे कर लेंगे, साइड में ले आएंगे। तो इससे हमें पता चलता रहेगा ये हमारा बिल्कुल सेंटर आ गया है। 1 2 फंदे और बना लेंगे, यानी बीच के 4 फंदे। 23 फंदे ये थे, 24 25 26 27 फंदे हो गए अब हमारे।
अब से 27 फंदे हो गए, बीच के 4 फंदे, 23 इधर 23 इधर, इस तरह उल्टे सीधे बनाएंगे। बाकी ये बीच के 4 फंदों को हम सीधा सीधा बनाएंगे। अब से शुरू करेंगे, बॉर्डर से यहाँ से शुरू करेंगे और लास्ट तक ये हमारा सीधे सीधे ही चलेंगे। 4 फंदे सीधे सीधे, ये देखिए ऐसे चल रही हैं। तो ये 4 फंदे बनाने के बाद इधर हमने सीधा रखा था तो इधर भी हम सीधा फंदा ही रखेंगे। अब आगे उल्टा, फिर सीधा, ऐसे हम बनाते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। उल्टी सिलाई में जो जैसा दिख रहा है वैसा ही बनाना है हमने। 2 सिलाइयाँ हम ऐसे ही बना लेंगे। एक सिलाई तो ये हो जाएगी और एक उल्टी साइड से फिर हम ऐसे ही बना लेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ। अब ये हमारी तीसरी सिलाई में 23 फंदे जो हमारे शुरू के थे वो हमने ऐसे के ऐसे बना लिए, यानी सीधे के ऊपर सीधा बनाया, उल्टे के ऊपर उल्टा, जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं। अब ये 25 फंदों से पहले 2 फंदे बच गए। 4 फंदे मैंने शुरू से बता रही हूँ कि 4 फंदे, बीच के जो 4 फंदे 25, 26, 27 और 24, 25, 26 और 27, 4 फंदे बीच के, 23 फंदे हमारे दोनों साइड रह जाएंगे। तो अब ये 23 फंदे बनाने के बाद हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे। चाहे तो हम यहाँ से ऐसे उठा के बढ़ा लें या फिर हम इसको ऐसी सिलाई से ऐसे उंगली से डाल लें। पीछे की साइड डाल लिया, बढ़ गया हमारा फंदा। अब हम ये 2 फंदे, 1 2, सेंटर का फंदा है इसीलिए हमने पिन, ताकि हमें पता चलता रहे फंदा हमारे कौन सा सेंटर के 4। अब इसको हम ऐसे यहीं से ले वापस करें, इसको इस साइड में ले आएंगे, पिन को साइड में ले आएंगे। 2 फंदे, 26वां फंदा और ये 27वां फंदा, 4 फंदे हो गए। इन्हें हम सीधा सीधा बना लेंगे। अब यहाँ पर भी 4 फंदों से पहले और 4 फंदों के बाद में हम यहाँ फिर बढ़ाएंगे। ऐसे एक फंदे को फिर बढ़ा लेंगे। अब जैसे फंदा सीधा है उसे सीधा बना लेंगे, उल्टा है उसे हम उल्टा बनाएंगे। ये सीधा उल्टा पूरी सिलाई को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। उल्टी सिलाई में भी हम यहाँ तक, जहाँ तक मैंने बढ़ाया है यहाँ तक ऐसे ही बनाएंगे। जैसे बॉर्डर बनाते हैं, सीधे के ऊपर सीधा बनाते चले जाएंगे, उल्टे के ऊपर उल्टा। तो ये मैं तीसरी सिलाई कंप्लीट करके चौथी सिलाई यहाँ पिन तक फिर आती हूँ, जहाँ तक मैंने जो फंदे को मैंने बढ़ाया था। ये देखिए मैं बनाती बनाती उल्टी सिलाई में 23 फंदे मैंने बना लिए। अब ये हमारा जो हमने बढ़ाया था 24वां फंदा, अब वो 24वां हो गया। अब यहाँ पर है हमारा, देखिए ये उल्टा है, ये सीधा है, ये उल्टा है, ये उल्टा फंदा है। तो अब हम धागा जो बढ़ा हुआ फंदा है धागा पीछे करेंगे, इसको सीधा बना लेंगे। बस हमने ये ध्यान करना है, चैन हमारी एक सीधा एक उल्टा फंदा चलना चाहिए। जो बढ़ा हुआ फंदा को हम उसी को हम इसी हिसाब से बनाएंगे कि जो हमारे पहला फंदा अगर सीधा है तो उसे हम उल्टा बना लेंगे, उल्टा है तो सीधा बना लेंगे। बीच के ये जो 4 फंदे हैं ये उल्टी सिलाई में उल्टे रहेंगे, सीधी सिलाई में सीधे रहेंगे। अब हम इसको इधर ले जाती हूँ मैं। 4 फंदे बीच के उल्टे हो गए। अब ये देखिए अगला फंदा हमारा ये सीधा है, ये उल्टा, और अब ये सीधा हो जाएगा। ये फंदा हमारा सीधा हो जाएगा। इधर सीधा था, इस साइड में हमने सीधा बनाया, तो इधर भी हमारा सीधा ही आना चाहिए। जो इधर हो वो ही उसी हिसाब से हमारी ये चैन बनेगी। आगे सारे फंदे फिर वैसे। तो ये मैं फिर बना लेती हूँ। अब हमने पहले 23 फंदे बनाए थे, अब हमने 24 फंदे जो बढ़ाए थे वो फंदा मैंने बना लिया। 24वां फंदा हमारा पहले सीधा था, अब हमारा ये फंदा उल्टा बना है, इसको मैंने बना लिया। अब 24 फंदे बनाने के बाद फिर वैसे ही फंदे को हम बढ़ाएंगे। ये देखिए मैंने फंदे को बढ़ा लिया। 2 फंदे, ये ध्यान रखना है कि 2 फंदे हमारे जो सीधे वाले हैं वो 2 फंदे इधर बचने चाहिए। उन दोनों फंदों को हम सीधा बना लेंगे। अब 2 फंदे फिर आगे हैं, इन दोनों फंदों को भी बना लेंगे। 4 फंदे, यानी कि बीच के मैंने आपको 4 फंदे बताए हैं। अब इन 4 फंदों से पहले मैं एक फंदा बढ़ाया, अब यहाँ पर फिर फंदा बढ़ाएंगे। और अब इधर उल्टा है तो उल्टा बना लेंगे।
सीधा हो सीधा बना लेंगे, उल्टा उल्टा। ऐसे ही उल्टी साइड में आएंगे, फिर वही चैन को देखते जाएंगे। अगर उल्टा है हमारा पहला फंदा तो हम सीधा बना लेंगे, सीधा है तो उल्टा बनाएंगे। बस ये ध्यान रखना है। इस तरह हम राइट साइड में 4 फंदों से पहले 4 फंदों के बाद 17 फंदे बढ़ाएंगे। 17 इधर 17 इधर, यानी कि 50 फंदे हैं हमारे बढ़ाते बढ़ाते इस तरह हर राइट साइड में 84 फंदे होने चाहिए। 84, 17 फंदे इधर बढ़ेंगे, 34 फंदे हम बढ़ा लेंगे। तो इतने में बना लेते हैं। इसको हम बनाते जाते, सिर्फ ये ध्यान रखना होगा कि उल्टी साइड में जब आए हमने चैन को जो एक बॉर्डर का हिसाब बना रहे हैं हम, सीधा उल्टा वो ध्यान रखना है। बस चैन हमारी बिल्कुल सीधी चलनी चाहिए। ये देखिए, ये 4 फंदे बढ़ाते बढ़ाते हम यहाँ तक आएंगे। इस तरह हमने जितनी भी हमारे पास ऊन हो हम ऊन देख देख के बना सकते हैं। और 10 सिलाइयाँ बनाने के बाद मैं फिर यहाँ पर 12 नंबर की सिलाई से 10 नंबर की सिलाई को यूज़ करूँगी। 10 सिलाइयाँ हम बना लेते हैं। यहाँ तक देखिए मैंने यहाँ तक बनाई हुई हैं। 10 सिलाइयाँ बनाने के बाद हम 10 नंबर की सिलाई को यूज़ करेंगे। इतने बॉर्डर हम बना रहे हैं 10 सिलाइयों तक, 5 फंदे बढ़ने तक हम बनाएंगे बॉर्डर 12 नंबर की सिलाई। तो इस तरह पट्टी डाल डाल के आपके पास बची कुची ऊन हो तो वो बना सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पिंक रंग तक यहाँ से बनाते बनाते और पिंक कलर जो यहाँ आया है, यानी कि 8 सिलाइयाँ हमने इस पिंक से बनाई। फिर उसके बाद 8 सिलाइयाँ हमने ब्लू कलर से बनाई हैं, 6 सिलाइयाँ हमने पिंक कलर से बनाई हैं। हर बार यहाँ पर फंदा बढ़ाते चले गए, 4 फंदों से पहले और 4 फंदों के बाद यहाँ पर बढ़ाते चले गए हैं। हमारे यहाँ पिंक तक हो गए हैं। 84 फंदे मैंने बताए थे, यानी कि 84 फंदे हमने करने हैं, 17 फंदे बढ़ाने हैं, तो वो हमारे बढ़ गए। यहाँ हो गए हमें पिंक तक 84 फंदे। उसके बाद अब हम ब्लू कलर लगाया है। ब्लू कलर में मेरे यहाँ पे जितने फंदे थे मैंने हाफ फंदे बना लिए, यानी कि 40 फंदे, 42 फंदे होने चाहिए, 84 फंदे, तो मैंने 40 फंदे बना लिए। उसी तरह जैसे हम नीचे से बढ़ाते आ रहे थे उसी तरह ही यहाँ पर भी बढ़ाएंगे। 3 फंदे यानी कि 6 फंदे, हम टोटल फंद करेंगे 90 फंदे। अब यहाँ पर मैं फिर फंदे को बढ़ा लेती हूँ। ऐसे बढ़ा लिया, 2 फंदे अब ये जो सीधे वाले थे वो इस साइड के बना लिए। अब हम यहाँ से फंदों को हाफ हाफ कर देंगे, पिन को हटा देंगे और सिलाई को यहीं से ही टर्न कर जाएंगे। जैसे अब तक बनाते आ रहे थे उसी तरह ही सेम बनाएंगे। 3 फंदे और बढ़ाएंगे, यानी कि टोटल फंदे हम 90 कर लेंगे। इधर 45 इधर होने चाहिए, 45 इधर। अब आधा पार्ट ही बनाएंगे हम। अब ये सीधा उल्टा सीधा, ये फंदा आएगा सीधा, बढ़े हुए फंदे को हम सीधा बना लेंगे, उल्टे को उल्टा बनाएंगे। इस तरह पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। 2 सिलाइयाँ ब्लू कलर से और 2 पिंक कलर से, 4 फंदे दिए बढ़ जाएंगे और उसके बाद 2 हमने फिर मैरून कलर से लगा लेंगे। तो इस तरह मैं 3 फंदों को और बढ़ा लेती हूँ। एक फंदा बढ़ गया, एक और पिंक कलर से बढ़ाएंगे और एक फिर मैरून कलर लगा लेंगे, उसमें बढ़ाएंगे। 2 सिलाइयाँ अब हम डाल लेंगे, यानी कि इस साइड हमारे 45 फंदे होने चाहिए। और बाद में इस पार्ट को हम बाद में बनाएंगे तो 45 फंदे फिर हम इसमें भी करेंगे। तो इनको इतने में बना लेती हूँ। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक पिंक से एक इससे करते यहाँ पर हमने कर लिए थे 45 फंदे। मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम बढ़ाते बढ़ाते 84 फंदे कर लेंगे। 84 भरने के बाद फिर हमने यहाँ 3 फंदे और बढ़ाने हैं, लेकिन फिर इनको अलग अलग करना था। अलग अलग करने के बाद आधा पार्ट इधर कर दिया, आधा पार्ट इधर कर दिया, फिर 3 फंदे और बढ़ा लिए। अब यहाँ पर हो गए हमारे पास 45 फंदे। यहाँ पर 45 फंदे होने के बाद हमने यहाँ पर उल्टा उल्टा फिर हमने बनाया, उल्टा उल्टा। ये देखिए, इधर से भी उल्टा, इधर से भी, दोनों साइड से उल्टा बनाया। पहले तो हम बॉर्डर की तरह बना रहे थे, फिर उसके बाद बनाएंगे हम उल्टा उल्टा। उल्टा उल्टा बनाते मैंने यहाँ पर 45 फंदों से 10 सिलाइयाँ बना ली। 10 सिलाइयाँ बनाने के बाद अब ये 10 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाते हैं हम इधर बैक साइड में। यहाँ पर आते हुए हम शुरू में अब यहाँ पर
5 फंदे बंद कर देंगे, घटा देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 फंदे घटा दिए। अब हमारे पास रह गए यहाँ पर 40 फंदे। इन 40 फंदों से हम इसी तरह 10 सिलाइयाँ और बना लेंगे, यानी कि टोटल हम 10 लाइनें कर लेंगे। अब तो ये 5 लाइनें हुई है हमारी उल्टी उल्टी, उससे हम 10 लाइनें कर लेंगे। तो ये मैं 5 लाइनें और बना लेती हूँ। 40 फंदे अब हमारे पास रह गए हैं। फिर उसके बाद हम उनको सारों को बंद कर देंगे, इन 40 फंदों को बंद कर देंगे 20 सिलाइयाँ बनाने के बाद। तो 10 तो बन गई, 10 और बनाएंगे, उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। अब हमें बॉर्डर की तरह एक उल्टा एक सीधा नहीं बनाना है। 90 फंदे ऊपर हमने 90 फंदे किए हैं। 90 फंदों से पहले तो 84 फंदे किए, फिर वो अलग करने के बाद 3-3 फंदे और बढ़ा लिए, हो गए हमारे पास 90। अब हमने 5 फंदों को घटा दिया। यहाँ 45 फंदे हाफ हाफ में हो गए थे। अब घटाने के बाद अब हम यहाँ पर 10 सिलाइयाँ और बना लेते हैं, यानी कि 5 लाइनें। ये हमारा नीचे का हिस्सा तला बन रहा है, और ये जो मैंने 5 फंदे घटाई हैं ये हमारा अंगूठा बनेगा। अब ये एक सिलाई बन गई, वापस आते हैं, एक सीधा बनाए उतारेंगे और इसको फिर उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो इस तरह मैं ये 10 सिलाइयाँ बना लेती हूँ, और फिर सारे फंदों को हम 10 सिलाई और बनाने के बाद सारे फंदों को बंद कर देंगे। इसी तरह फिर इधर से हम दूसरा हिस्सा भी बनाएंगे। जैसे मैंने ये बनाया है, पहले तो वो तीन फंदे हमने बढ़ाने हैं, यानी कि मैंने ब्लू कलर से और ये जो पिंक कलर से मैंने 2-2 सिलाइयाँ बनाई हैं, वो ही सिलाइयाँ सेम उधर भी बनानी है। 45 फंदे पूरे करने हैं हमें। जब अभी हमारे पास 42 फंदे हैं उस साइड में, हमें 45 फंदे पूरे करने हैं 3 फंदे बढ़ाते हुए। उसके बाद फिर ये जैसा ये अब बना रही हूँ उस तरह हमने बनाना है। तो अभी मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर दूँ, फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी 2 सिलाइयाँ पूरी हो गई। हमें इस तरह 10 सिलाइयाँ बनानी हैं। ये देखिए जो मैंने घटाया है हिस्सा वो ऐसे। अब ये देखिए यहाँ पर ये पिंक तो बन गया, इसके बाद नीला बनाएंगे, उसमें भी इसी तरह एक फंदा इधर बढ़ाएंगे। फिर हम ये पिंक कलर से बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे एक फंदा और बढ़ाएंगे, और फिर एक ये कलर की बनाएंगे, उसमें बढ़ा लेंगे। तो पूरे हमें 45 फंदे करने हैं। 45 फंदे करने के बाद फिर इसी तरह मैरून कलर से हम 10 सिलाइयाँ बनाएंगे, और फिर ऐसे ही 5 फंदे हम घटाएंगे। जैसे सेम प्रोसेस से चल रहा है ऐसे ही सेम इस साइड हाफ फंदों में भी चलेगा। सिर्फ ये हमने अंगूठे का हिस्सा अलग कर लिया है। तो इसको मैं बना लेती हूँ। अब ये देखिए मैंने ये बताया था आपको कि 5 फंदे घटाने के बाद हमने ये 5 लाइनें 10 सिलाइयाँ और बना ली है। 10 सिलाइयाँ बनाने के बाद अब हमने यहाँ कर दी घटाई, घटा दिए। ये सारे फंदों को हमने बंद कर दिया। इनको जितना हो सके हमें ढीले ढीले हाथों से बंद करना है। अगर हमने टाइट कर दिया तो हमारी बाजू खिंचने लग जाएगी तली में से। अब ये देखिए दूसरी, ऐसे ही दूसरी साइड में दूसरा हिस्सा भी मैंने ऐसे ही 5-10 सिलाइयाँ बनाई, 5 फंदों को बंद कर दिया, फिर 5 सिलाइयाँ और बना ली, यानी 10 लाइनें, 10 सिलाइयाँ और बना ली, 5 लाइनें। अब इसको हम बंद करते आ रहे हैं। देखिए बंद कर रहे हैं, बिल्कुल ढीला ढीला बंद होना चाहिए। जितना धागा हम ढीला रखेंगे उतना अच्छी हमारी, कि नहीं तो खिंचाव करके हमारी जुराब कटने लग जाएगी, जल्दी फटने लग जाएगी। तो हम इसको ऐसे बंद कर देते हैं। सारे फंदों को, नीचे के जितने भी फंदे हैं उनको हम बंद कर देंगे। ये बंद कर दिया। अब हम इसमें से लंबा धागा रख लेंगे, ये हमारी सिलाई के काम आएगा। इसके अंदर से निकाल लेंगे और इसको यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद अब हम इसको सिलने की तैयारी करेंगे। इसको हम सिलते हैं। ये धागा खींच दिया, इसको टाइट कर दिया। अब इसको हम कैसे सिलेंगे, ये उल्टी साइड है,
अंदर की तरफ लाएंगे सीधी। इसको ये देखिए, ये वाला कोना और ये दिख रहा है, इस कोने से इस कोने को ऐसे सिलेंगे, ये हमारा अंगूठा बन जाएगा। ऐसे ही दूसरी साइड इस कोने से इस कोने को सिल लेंगे, कोने से कोना मिला देंगे। 5 सिलाइयों का ये है, 5 सिलाइयों का ये है, एक हमारा अंगूठा बन जाएगा, एक हमारे पंजे की साइड आ जाएगा। अब ये दूसरी देखिए, मैंने इसमें सील दिया, ये देखो ये सील रखा है हमने। अब सीलने के बाद पहले ये अंगूठा और पंजा दोनों सिल गए। अब ये चीज़, अब ये नीचे का हिस्सा है, इसे हम ढीला ढीला, क्योंकि ये तले की साइड में है, इसे हम नीचे से ढीला 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 सील लेंगे। इसको सीलने के बाद फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। तो मैं इसको सील लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाते। मैंने आपको बता दिया, पहले हम ये वाला जोड़ सील लेंगे, ऊपर वाला जोड़ सील लेंगे, फिर उसके बाद हम ये नीचे वाला जोड़ सील लेंगे। इसको सीलने के बाद फिर हमने ये वाला जोड़ दोनों ये मिला के ये आपस में सील लेना है। तो मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ। ये देखिए हमारी सॉक्स बनकर मैंने सील कर तैयार कर दी है। ये देखिए, ये इधर से ऐसे ये बिल्कुल तैयार कर दिए अंगूठा, और इधर ये बिना सिली जो वह सिलनी है मुझे, वो मैं दिखा रही हूँ। मेरे बताने का तरीका, मेरे बनाने का तरीका आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।